हेलो फ्रेंड, मैं राज आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप क्लास 9th और 10th से संबंधित गणित पढ़ाते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बहुपद के शून्य, बहुपद का मान, शून्य कैसे निकालते हैं और आपका जो एक्सरसाइज 2.2 है उसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। अब हम जो है आगे एक्सरसाइज 2.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराने जा रहे हैं। ठीक है, आइए हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया था कि कैसे किया जाएगा, ठीक उसी प्रकार ये भी है। ये एक बहुपद दिया गया है, ठीक है, माना पी यस। ये चर किसमें है? चर यस में बहुपद दिया गया है। तो हम लिख लेते हैं इसको कि चर एस में एक बहुपद दिया गया है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब क्या करेंगे? अब हम इसके शून्यक पता करेंगे। शून्यक पता करने के लिए क्या करते हैं? हम बहुपद को 0 के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इसको 0 के बराबर कर देंगे। 0 के बराबर करके हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही इसका क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। देखिए, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें एस स्क्वायर के पास भी गुणांक है। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि यस स्क्वायर के पास भी गुणांक हो तो उस गुणांक को हम पहले अचर पद में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 4 को उठा के जब हम 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब इसको देखते हुए हम मध्य पद को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, विभक्त कर देंगे कि उन दोनों पार्टों का जो गुणांक है उनको आपस में गुणा करने पर किसके बराबर आ जाए? 4 के बराबर आ जाए। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे? देखिए, -4s को तोड़ना है ऐसे दो भागों में कि गुणा करने पर गुणांक को कितना आ जाए? 4 आ जाए। तो हम तोड़ देते हैं -2s और -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए, -2s दोनों माइनस माइनस हो तो जुड़ जाएगा, कितना आएगा? -4s। ठीक है, और दोनों का गुणांक देखिए, इसका भी गुणांक कितना है? -2, इसका भी गुणांक कितना है? -2। तो -2 का मल्टीप्लाई -2 में होगा तो कितना आएगा? 4 ही ना आएगा। तो हमें 4 ही तो चाहिए था, बस ये सही टूटा है। अब क्या करेंगे? अब हम इसके और इसके बीच कॉमन क्या है? 4s² माइनस 2s के बीच में कॉमन क्या है? 2s। तो 2s कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा अंदर? 2s। यहाँ तो 2s था ही, पूरे को जब बाहर में खींचनी है तो -1 बचेगा, है ना। जैसे आपके पास जेब में 100 रुपया है और आप 100 रुपया निकाल लिए तो जेब में क्या बचा? कुछ नहीं बचेगा। तो वैसे ये भी है, यहाँ पर 2s बेचारा था ही ये, अब पूरे को हमने ब्रैकेट के इधर कर लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा। ये देखिए -2s प्लस 1 है, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? इसमें कुछ कॉमन नहीं, -1 कॉमन मिल रहा है बस। तो -1 कॉमन लेंगे तो अंदर 2s माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा। अब इन दोनों में कौन कॉमन है? इन दोनों में 2s माइनस 1 कॉमन, यानी जो ब्रैकेट में है वो कॉमन में है, तो उसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, और जो बाहर बाहर है ना उसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। 0। अब दोनों को 0 0 के बराबर इक्वल कर करके देख लो। पहले हम इसको करते हैं, हालांकि दोनों बराबर ही है। 2s-1 ये भी है, 2s-1 ये भी है, तो वैल्यू सेम आएगी। 2s-1 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, s की वैल्यू 1/2 आ गई। थोड़ा छोटा छोटा कर देते हैं। 2s इक्वल टू 1, s की वैल्यू 1/2 आ गई। उसी प्रकार इसको भी करेंगे। 2s-1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गई, हालांकि सेम है दोनों। तो ये जो बहुपद आपको दिया है पीएस, इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे? एक शून्यक होगा। लिखेंगे अतः बहुपद पीएस का शून्यक 1/2 होगा। ठीक है,
1/2 होगा, तो इसका शून्य क्या है 1/2। अब हम सत्यता की जांच करेंगे कि क्या भाई जो शून्य निकला हुआ है बहुपद का, उस बहुपद के गुणांकों के साथ जो संबंध है सही है उसका, वही चेक करना है। अगर ये शून्य सही होगा तो गुणांकों के बीच सही संबंध स्थापित होगा। ठीक है, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि शून्यकों का योग बराबर, हम क्या जानते हैं शून्यकों का योग किसके किसके बराबर होता है, माइनस यश के गुणांक के, यश का गुणांक, देखिए इसमें यश है, यक्स नहीं, तो हम वहां एक्स नहीं लिखेंगे, यश लिखेंगे, माइनस एस का गुणांक अपान में यश स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। शून्यकों का योग, शून्य कितना है 1/2 ना, 1/2 को यानी 1/2 को 1/2 से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और ये आपका एस का गुणांक, यश का गुणांक कितना है -4, और बाहर में एक सूत्र वाला माइनस है। यश स्क्वायर का गुणांक कितना है, यश स्क्वायर का गुणांक में कितना है 4, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, और अपान में यश स्क्वायर का गुणांक 4 है, लिख लीजिए, ब्रैकेट में कर दिया हमने इसको। अब देखिए 1/2 को +1/2 से मतलब ऐड जब कर देंगे, 1/2 को 1/2 से जोड़ो कितना आएगा, 1 आएगा। 1/2 का मतलब होता है आधा, और आधा मिलकर क्या होता है पूरा, यानी ये 1 हो गया, इक्वल टू माइनस, और ये -4। जैसे ब्रैकेट हटाओगे -4 पे जो बाहर ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस में दोनों में युद्ध शुरू हो जाएगा, और दोनों युद्ध करके प्लस हो जाएंगे, 4/4 यानी धन हो जाएंगे, ब्रैकेट कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 4 को 4 से भाग करेंगे कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। देखो इक्वल आया कि नहीं, 1 1 के इक्वल आया कि नहीं, यानी शून्यकों का योग किए वो जो आया, और ये जो गुणांकों के गुणांक हैं उनके उनको कर दिया तो कितने आया, 1 आया। पहला कंडीशन लागू हो गया, पहला सही है। अब दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है किसके, बताइए, मन में सोचे रहिए, अचर पद अपान में यश स्क्वायर पर गुणांक भी, ठीक है ना। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य कितना है 1/2 अपान में 1/2, अचर पद क्या है 1, 1 ही तो ऐसा है जो यश से फ्री है, चर से फ्री है 1। यश स्क्वायर का गुणांक कितना है, यश स्क्वायर का गुणांक देखो 4 भैया, तो यहाँ अपान में 4 लिख देंगे, 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 1/4, और उधर भी 1/4। तो पहले भी कंडीशन लागू हुई, दूसरी भी कंडीशन लागू हुई, ये भी बराबर है, ये भी बराबर, बस यही दिखा देना, कुछ करना है नहीं, शून्य निकालो और संबंध दिखा दो, सही हो गया। पेपर में आएगा तो पूरी तरीके से नंबर मिलेगा अगर आप ऐसे इसको करेंगे तो, ठीक है ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। हाँ दोस्तों, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे किया जाता है। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है बहुत चुने चुने क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन को टच करना और सही से प्रैक्टिस करना सबकी जिम्मेदारी है। जो भी लड़का क्लास 10th में है, यूपी बोर्ड में अच्छा नंबर लाना चाहता है, उसका एक कर्तव्य बनता है कि अच्छे से हर एक क्वेश्चन को टच करे वो, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी बनाने वाले पागल के लोग तो बैठे नहीं है बोर्ड में, तो वो लोग को सोच समझ के लिखे हैं ना।
हम लोग तो यहीं थोड़े छोटे मोटे शहरों में आकर जाकर इधर उधर थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करके उनको जज नहीं कर सकते कि एनसीईआरटी में बहुत, हम बहुत लोग के मुंह से सुने हैं कि एनसीईआरटी में ये दिया, एनसीईआरटी में वो दिया, एनसीईआरटी ऐसे, एनसीईआरटी वैसे। अरे कुछ नहीं, जो है सही है। हमारा माइंड उस लेवल का नहीं कि उसको समझ पाए, वो अलग बात है। तो उसके लिए रेफरेंस बुक तो है ही मार्केट में, उसको लेकर पढ़ो। लेकिन वो जो लिखा है उसको जज मत करिए, वो सही लिखा है, बुद्धिजीवियों ने लिखा है, सिस्टम में जो बड़े लेवल पर बैठे हैं उन लोगों ने इसको डिसाइड किया है। ठीक है ना? तो हर चीज समझना चाहिए। 6x² -3 -7x, ठीक, ये क्वेश्चन है। हम इसको मान लेते हैं, माना ये पी एक्स इक्वल टू कितना हुआ, 6x²। ये आपका क्या है, बहुपद दिया गया, ठीक है। ये बहुपद अभी व्यवस्थित नहीं है तो बहुपद ही, लेकिन व्यवस्थित नहीं है, ठीक है। 6x² दे दिया है, जो इसका सही रूप है वो कैसा है, ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे रहता है ना। तो यहाँ पर चलिए ये तो ठीक है, लेकिन bx देखिए इधर कर दिया है और c बीच में कर दिया है। तो पहले हम इसको व्यवस्थित कर लेंगे, ठीक है। पहले क्या कर लेंगे, व्यवस्थित कर लेंगे। कपड़ा पहनने जाते हो, कपड़ा तो सीधे हैंगर पर से निकाल के ला के पहन थोड़ी लेते हो, पहले चेक करते हो ना, कहीं उल्टा तो नहीं है। पता चला उल्टा पहन के टहलने लगे मार्केट में, दिक्कत हो जाएगा, हंसेंगे लोग। इसी प्रकार बहुपद भी देख के तुरंत वो मत करने लगा करो, बहुपद है बस ऐसे ही सॉल्व होगा, नहीं। पहले देखो कैसा है, वो किस रूप में है, सही है कि नहीं। अगर नहीं सही तो पहले सही करो, तब सॉल्व करो, ठीक है। पहले सही कर लीजिए, देखिए सही कैसे होगा। 6x² तो ठीक है, -7x बीच में रहेगा, ये सही फॉर्म है इसका, हो गया ना, ठीक है। अब अब हमें शून्य पता करना, तो शून्य पता करना जीरो के बराबर करना पड़ेगा, कर दीजिए जीरो के बराबर। ठीक है। अब देखिए x² का जो गुणांक है कितना है, 6 है, और अचर पद कितना है, -3 है। तो इन दोनों को पहले गुणा कर दीजिए, गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 6, 6 का गुणा -3 में होगा तो -18 आएगा, यही तो आएगा। ये प्लस ये माइनस दोनों का गुणा हुआ तो साइन माइनस लगेगा। अब अब हम -7x को ऐसे दो भाग में तोड़ देंगे, विभक्त कर देंगे कि उनके गुणांकों का गुणा करने पर कितना आ जाए, -18 आ जाए। तो -7x को तोड़िए दो पार्ट में कि उनके गुणांकों का गुणा करने पर -18 आ जाए। कैसे तोड़ेंगे, देखिए -9x हुआ और +2x -3। अच्छा ये सब मैं क्यों कर ले रहा हूँ इतनी जल्दी जल्दी, बहुत पहले से हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी जब लगातार प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। हालांकि एक टेक्निक मैं बता देता हूँ थोड़ा सरलतम रूप से इसको सॉल्व करने का। देखो पहले तो इसको समझ लो, अभी हम बता रहे हैं। -9 है ना, और ये +2 है, तो -9 को +2 से गुणा करोगे कितना आएगा, -18। वही चीज तो है। तो दो भागों में -7 को तोड़ लिया हमने कि उनके गुणांकों का गुणा करने पर कितना आ रहा है, -18। अच्छा इसको मैंने किया क्यों, कैसे, ये 18 था ना, 18 था ना, 18 का हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 2, 9, फिर 3, 3 आया, फिर 3, ये रहा, कट गया ना। अब इसी में जोड़ तोड़ करके सब चेक करना है। 3 को 3 से गुणा कर दो, 9 आएगा, और ये 2, ठीक है, ये 2। तो फैक्टर बना के देखो, क्या 9 को 2 से गुणा करने पे आ रहा है कुछ, 9 दूनी 18 आ रहा है, ठीक है। इसको भी देखते रहो साथ में।
और गुणा करने पे आएगा। अगर हम 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 और 3। तो क्या 6 को 3 को किसी भी प्रकार से जोड़ो घटाओगे -7 के बराबर आएगा? नहीं। तो इसको हम कहाँ लेंगे, हमें तो -7 को देख के तोड़ना है ना, तो -7 को देख के तोड़ना पड़ेगा ये। ठीक है, ठीक। ये चीज हो गया। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। 6x² - 9x, इसमें से हमारा कॉमन आएगा 3x। 3x कॉमन आया तो अंदर बचेगा 2x, माइनस इसमें से 3x कॉमन निकला तो केवल बचा अंदर 3। ठीक है, 3x का 2x से मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, 3x का -3 से मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। तो कर लिया हमने। इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं, +1 कॉमन आएगा, क्योंकि अंदर तो फुल वैसे ही दिख रहा है, जो इस ब्रैकेट में है वो भी ऐसे दिख रहा है। तो केवल +1 बाहर कर लेंगे, +1 बाहर करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा अंदर। ठीक है ना। अगर साइन बदलने का अवसर आता तो हम -1 बाहर करते, तो -1 बाहर करोगे तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा करना नहीं था। इस ब्रैकेट में हमें 2x - 3 दिख रहा था, तो इसमें भी 2x - 3 आना चाहिए, इसलिए ये तो पहले से ही था, तभी हम +1 कॉमन ले लिए। एक ब्रैकेट में 2x - 3 है और इसमें भी वही है, तो एक ब्रैकेट में इसको कर लो और अगले ब्रैकेट में जो जो बाहर है उसको कर लीजिए। ठीक है ना। अब एक बार इसको 0 के बराबर करो, एक बार इसको 0 के बराबर करो। हम इसको 0 के बराबर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, x की वैल्यू कितनी मिलती है, 3/2। और जब हम इसको 0 के बराबर करते हैं, यानी 3x + 1 को 0 के बराबर करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको, x की वैल्यू मिल रही है -1/3। देखिए, यानी इस वाले बहुपद के कितने शून्यक हुए, 2 शून्यक हुए। पहला शून्यक 3/2 है, दूसरा शून्यक -1/3 है। ठीक है ना। तो अतः इसके अतः px के 2 शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। अब हम इनको क्या करेंगे, अब गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध दिखाना है, तो हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग किसके बराबर होगा, -x का गुणांक, -x का गुणांक अपान में x² का गुणांक। ठीक है ना, x² का गुणांक। तो शून्यकों का योग, शून्यक यही ना है, पहला शून्यक क्या है, 3/2 और प्लस 1/-1/3। और इस वाले बहुपद के अनुसार x का गुणांक कितना है, इस वाले बहुपद के अनुसार x का गुणांक देखिए, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक -7 है। ठीक है, x² का गुणांक कितना है, 6, उसी के अनुसार लिख लिया, ये माइनस जो है माइनस लगा दिया। अब देखिए 3/2, ये प्लस माइनस मिलकर -1/3 हो जाएगा, इक्वल टू ये माइनस से ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा, 7/6 हो गया। और इनको इनको एलसीएम ले लीजिए, इनमें इनमें तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, जब 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 होगा। ठीक है ना, इक्वल टू 7/6। 9 को 2 से घटाओगे, 9 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 7/6। ये 7/6 पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरे को भी करेंगे। शून्यकों का योग था, तो इसमें शून्यकों का
शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल कितना है, 3/2। पहला शून्य का दूसरा शून्य क्या है, -1/3 इक्वल टू अचर पद क्या है, इसके अनुसार अचर पद -3 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6। देखिए ये 3 तिरछा है, बीच में मल्टीप्लाई साइन है तो कट जाएगा, बचा कितना, -1/2। ये भी वैसे कटेगा, -3 है ना और ये 6 है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2। देखिए भैया दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, मतलब लागू हो गए, दोनों शर्तें लागू हो गई। ठीक है, तो ये रहा आपका शून्यक निकाल लिए और गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित कर दिए, बस यही है। क्वेश्चन नंबर 4, आइए देखते हैं दोस्तों इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ये दिया गया है बहुपद 4u² प्लस 8u। ठीक है, 4u² प्लस 8u को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि पहले हम इसका शून्यक निकालेंगे। तो पहले हम मान लेते हैं, माना पी यू, यानी एक बहुपद चर u में है, वो क्या है, 4u² प्लस 8u। ठीक है, ये चीज दिया गया है। हमें इसके शून्यक पता करने हैं, तो शून्यक पता करने इसको 0 के बराबर कर दीजिए आप। तो लिखिए 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। अच्छा, 0 के बराबर क्यों करते हैं, मैंने बार बार बोला है, जब हम शून्यक पता करेंगे तो उस बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, 0 के बराबर करके सॉल्व कर देंगे, तो शून्यक पता चल जाएगा। तो वही काम हमने इसमें किया है। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, कॉमन ले लीजिए अब इन दोनों में, 4u² है, इसमें 8u है, तो दोनों में से ध्यान से देखेंगे तो 4u कॉमन है। इसमें से 4u कॉमन लिए आप तो कितना आया, केवल u बचेगा। ठीक है, इसमें से 4u कॉमन लिए तो केवल 2 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू 0। ये चीज हो गया। ठीक है, अब ये दोनों देखो, या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है, 0। इसका मतलब दोनों में से एक तो 0 होगा ही, है ना। दो संख्याओं का गुणनफल तभी 0 होता है जब उनमें से एक संख्या 0 के बराबर हो। ठीक है, तो उसी प्रकार इन दोनों का गुणनफल कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। इसलिए इनमें से एक ना एक तो 0 के बराबर होगा ही, हमें नहीं पता है, हम एक एक करके देखते हैं। अगर हम इसको 4u को 0 के बराबर करते हैं तो u की वैल्यू कितनी आती है, u की वैल्यू 0 आती है। ठीक, अगर हम u प्लस 2 को 0 के बराबर करते हैं तो u की वैल्यू -2 आती है। ठीक है, यही दो शून्यक हैं इसके, एक तो 0 और एक -2। ठीक, अगर इस बहुपद में हम 0 रखेंगे जहां जहां u है तो शून्य हो जाएगा ये बहुपद, इसलिए 0 शून्यक होगा। और यदि इस बहुपद में हम -2 को भी रखेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा, इसलिए -2 भी इसका क्या होगा, शून्यक होगा। तो शून्यक निकल गए, अतः पी यू के शून्यक 0, -2 होंगे। ठीक है, 0, -2 इस बहुपद के क्या है, शून्यक है। अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है, इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच में सत्यता की जांच करनी है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे, हम जानते हैं किसी द्विघात बहुपद के लिए
हम जानते हैं कि शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का योग बराबर माइनस माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, देखिए जो बच्चे एक्सपर्ट हो गए हैं इस चीज में, इस चीज को जान रहे हैं, वो बार बार वही चीज लिख रहा हूँ, तो आप लोग उससे बोरियत मत फील करिए, उसको थोड़ा भगा लीजिए, ठीक है ना, या स्पीड थोड़ा बढ़ा लीजिए। अगर लग रहा है कि मैं धीरे बोल रहा हूँ तो आप बढ़ा लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं सबके माइंड के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ ना। मेरे हिसाब से जो मुझसे पढ़ रहे हैं तेज भी हैं धीम भी हैं, तो मैं उसी प्रकार अपने आप को व्यवस्थित करके चल रहा हूँ। तो अगर आप मेरी बताई हुई चीज कुछ चीजों को पहले से जान रहे हैं तो स्पीड कृपया बढ़ा लें, और अगर नहीं जान रहे हैं तो स्लो स्लो मोशन में सुने। धीमी गति से कोई भी चीज सुनने पर वो चीजें दिमाग में चली जाती हैं, कंठस्थ हो जाती हैं, ठीक है। और जल्दी जल्दी बहुत तेज तरीके से अगर आप चलेंगे तो थोड़े समय के लिए तो आ तो जाएगा, हमें महसूस भी करा देगा कि आ रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद भूल जाएगा। कुछ दिन क्या, 2 ही घंटे बाद भूल जाएगा। अपने स्वयं के अनुभव से भी बता रहा हूँ, दूसरे के अनुभव से भी बता रहा हूँ, इसलिए कोशिश यही करो, अगर समय है स्थिरता पूर्वक बैठ के पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है ना। कोई चीज अगर बार बार लिखा जा रहा है आपको पता है तब भी उसको गौर से देखो, ठीक है। उससे जो धार है वो मजबूत होगा। आपके मन में धार बनता है ना, माइंड में किसी चीज को लेकर, तो धार मजबूत ही होगा, कमजोर नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने अनुसार मैनेज करके चलिए। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या है, शून्य के ही दोनों तथ्य हैं, तो जीरो को हम जोड़ दे रहे हैं -2 से, इनका योग कर लिया। और इस बहुपद में यक्स का गुणांक ना लिखो, यू यू लिखो, देखो फिर गड़बड़ हो गया, यहाँ यू कर लीजिए बस। u का गुणांक क्या है, u का गुणांक 8 है, 8 लिख लीजिए। u स्क्वायर का गुणांक क्या है, देखिए यहाँ 4 है ना, 4 कर दीजिए, ठीक है। जीरो, जीरो को इसमें जोड़ोगे क्या है, जो है वही सही रहेगा। किसी भी संख्या को जीरो से जोड़ोगे तो वही संख्या मिलेगी, जीरो में जोड़ो, जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है ना, तो वही बात है, वही आएगा। अब माइनस है और 8/4 है, तो 4 को इससे काटो कितना आएगा, 2 आएगा, 4 2 8, तो -2, 2 और ये माइनस -2, पहली कंडीशन हो गया पहला। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद, और अपान में यू स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल कितना है, कर लो गुणा, यही ना है। अचर पद कितना है, अचर पद है ये नहीं, इसमें तो अचर पद है ये नहीं। u का गुणांक 4 है, ओ यू स्क्वायर का गुणांक 4 है, u का गुणांक 8 है, अचर पद है ही नहीं। जब अचर पद नहीं है तो अचर पद क्या लेंगे, हम जीरो लेंगे, तो यहाँ जीरो हो गया। यू स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4, 4 ले लिए, ठीक है। जीरो को किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो जीरो आएगा, जीरो को किसी भी संख्या से भाग करोगे तो जीरो आएगा, हो गया। ये दोनों कंडीशन लागू होगी, स्क्रीनशॉट ले लें। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। ये आपका 5वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक। ये आपका एक बहुपद दिया गया है, बहुपद को लिख दीजिए, पी टी इक्वल टू
टी स्क्वायर माइनस 15, हमें शून्यक पता करना है, इसको 0 के बराबर कर लीजिए। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 15 है ना, तो उधर जाएगा प्लस 15 हो जाएगा। और हमें टी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ तो स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, तो स्क्वायर को उधर कर दीजिए। स्क्वायर को उधर करेंगे तो रूट कितना आएगा, 15। ठीक है, रूट 15 आएगा, प्लस माइनस 15 होगा, रूट प्लस माइनस 15 होगा। यानी टी की कितनी वैल्यू आ गई हैं, एक तो आ गया आपका प्लस 15 और एक आ गया आपका माइनस 15। ठीक है, टी की दो वैल्यू आई। इसका मतलब इस जो बहुपद, ये जो बहुपद है, इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे, दो। अतः टी के दो शून्यक होंगे, ठीक है ना। पहला प्लस रूट 15, दूसरा माइनस रूट 15। ये है। अब हम शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निर्धारित करते हैं। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि शून्यकों का योग बराबर होता है किसके, माइनस एक्स के गुणांक के। तो एक्स के जगह पे वाई रख दो, गुणांक एक्स का गुणांक और अपान में यू का गुणांक, यू स्क्वायर का, यार सॉरी, यहाँ पर टी रहेगा और यहाँ पर टी स्क्वायर रहेगा, टी स्क्वायर। अगले वाले क्वेश्चन में यू था ना, तो मेरे माइंड में वही चल रहा था। यहाँ टी रहेगा, टी का गुणांक और टी स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योग कितना है, तो शून्य कितना है, +15, प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15। तो प्लस रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, यही तो है। और ये देखिए माइनस टी का गुणांक कितना है, तो टी है, ये नहीं है, ये दिए नहीं है यार। ये कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये है आपका। ये देखिए टी का गुणांक दिया नहीं है, तो टी का गुणांक जब नहीं दिया तो क्या करेंगे, हम जीरो रखेंगे, जब गुणांक नहीं दिया जीरो रखो। टी स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। यहाँ पर टी स्क्वायर है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, टी स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया। ये देखिए प्लस रूट 15, ब्रेकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस रूट 15 इक्वल टू, जीरो को एक से भाग करोगे तो जीरो ही आएगा, ये कट जाएगा, यानी 15 रूट 15 में से माइनस रूट 15 घट जाएगा तो जीरो आएगा, जो इक्वल टू जीरो। ये पहला कंडीशन हो गया, लागू हो गया। आगे अगला है शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद अपान टी स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल शून्य के ही है ना, तो
प्लस रूट 15 को हम माइनस रूट 15 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और यहाँ अचर पद कितना है, -15। देखिए अचर पद यही है ना, तो -15। टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 कर दिया। ठीक है, √15 को √15 से गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा। जैसे देखिए √2 को जब हम √2 से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या होता था, रूट हट जाता था, यानी 2 बचता था। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार जब हम √15 को √15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। और माइनस है तो माइनस लगा दिया। यहाँ -15 को 1 से डिवाइड करोगे तो वही है। ये चीज हो गया आपका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट क्वेश्चन है 3x² - x - 4। ठीक है ना, इसके शून्य पता करना है और शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। पहला काम मान लेंगे, माना px = 3x² - x - 4। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये जो है अभी सही क्रम में नहीं है, तो सही क्रम में हम इसको क्या कर लेंगे, नहीं नहीं सही क्रम में, ठीक, सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हमें शून्य पता करना है, तो शून्य पता करने के लिए हम इसको किसके बराबर कर लेंगे, 0 के बराबर कर लेंगे। ठीक है, 0 के बराबर कर लिया हमने भाई। अब अगर हम इसको 0 के बराबर थोड़ा और इधर लिखते हैं, हम इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। अब देखिए ये इधर 4 है, इधर x² का भी गुणांक दिया गया है ना, तो तोड़ने के लिए पहले हम क्या करेंगे, मध्य पद को तोड़ने के लिए पहले x² के गुणांक और अचर पद को गुणा करके देख लेंगे, दोनों का गुणा करके देख लेंगे कितना आ रहा है, उसको देखते हुए इसको तोड़ेंगे। तो कर लीजिए आप। यानी यहाँ देखिए हम यहाँ कर दे रहे हैं, 3 है x² का गुणांक और अचर पद कितना है, -4 है, दोनों का गुणनफल कितना आया, -12। तो क्या, -x को ऐसे दो भागों में तोड़ो जिसके गुणनफल को गुणा कर, जिसके गुणांकों का गुणन करने पर कितना है, -12। यही करना है। तो हम कैसे तोड़ेंगे, 3x को ऐसे ही रहने देंगे, इसको तोड़ देंगे हम लोग -4x + 3x। ठीक है, -4 का +3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, -12। और 3 का -4 से गुणा करेंगे तब भी कितना आएगा, तब भी -3, मतलब सही टूटा है। ठीक है, इनका पहला काम क्या है, x² के गुणांक का अचर पद में गुणा करिए, जितना आए उसको देखते हुए तब मध्य पद को विभक्त कीजिए। ऐसे दो भागों में विभक्त कीजिए कि विभक्त करने के बाद जो दोनों पद आए उनका गुणनफल, उनके गुणांकों का गुणनफल करने पर उसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, यानी -12 के बराबर आना चाहिए। तो हमने तोड़ दिया। अब इनमें दोनों में क्या कॉमन है, 3x² और 4x में क्या कॉमन है, केवल x कॉमन है, तो 3x - 4 ये ब्रैकेट में बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, जो चीज अंदर लिखा है वही चीज केवल यहाँ पर है ना, तो +1 कॉमन होगा। कुछ बाहर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि तो कुछ भी बाहर निकालोगे इन दोनों पद में से तो निकलेगा ही नहीं, क्या निकालोगे, केवल +1 बाहर निकलेगा। अब ये जो ब्रैकेट वाला है दोनों सेम है ना, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए। और जो बाहर बाहर लिखा था, बाहर मतलब क्या, इधर x लिखा इधर +1, उसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, = 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर करके देख लो भैया, x का क्या मान आ रहा है जब इसको 0 के बराबर किए, -4 उधर जाएगा, +4x 4/3, x बराबर कितना है 4/3, पहला तो ये आया, और दूसरा x + 1 = 0, x बराबर -1, दूसरा ये आया। यानी x के कितने मान आए, 2 मान आए,
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका बहुपद दिया गया है इसके दो शून्यक होंगे, एक तो 4/3 और एक -1। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे, हम जानते हैं, लिखो यहाँ पर अतः पी एक्स के दो शून्यक होंगे। पहला कौन सा, पहला 4/3, दूसरा कितना -1, दो शून्यक होंगे। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक और x² का गुणांक अपान में x² का गुणांक। ठीक है, तो x का गुणांक कितना है, x का गुणांक, एक मिनट को पहले शून्यकों को जोड़ लो। तो पहला शून्यक है 4/3 प्लस दूसरा शून्यक है -1। x का गुणांक कितना है, x का गुणांक -1 है। ठीक है, ये जो बाहर माइनस इसको लगाना मत भूलिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, लगाना जरूरी है। तो एक तो बाहर जो इस संबंध में है उस वाला माइनस है और एक इस बहुपद वाला माइनस है, क्योंकि x का गुणांक कितना है -1, तो -1 कर लिए हम। ठीक है ना। अब क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है, 3 कर लिया। अब इसको देखिए 4/3, ये जब ब्रैकेट हटाएंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस और माइनस माइनस, और ये जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये 3 और ये 4 - 3 होगा। 1/3, 4 में से 3 गया तो कितना आया, 1/3, 1/3। देखिए पहला कंडीशन सही है। ये हम कैसे किए ये तो जान रहे होंगे आप लोग, छोटी चीज है। फिर अगला क्या है, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल यानी जो दोनों शून्यक हैं 4/3 और -1, इनका आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अचर पद कितना है, इस वाले बहुपद में अचर पद कितना है, -4। x² का गुणांक क्या है, x² गुणांक 3। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, -4 और अपान 3, ये भी -4/3। ये देखिए दोनों कंडीशंस आपके लागू हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो चुका है। आप लोग को अगर सीखने को मिला हो, समझने को मिला हो, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे मुझसे अधिक से अधिक लोग जुड़ें और जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर उसको पढ़ते रहें, समझते रहें। अभी तो मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, आगे चल के 9th का भी पढ़ाऊँगा। फिर रिस्पांस अच्छा रहा, आप लोग का सहयोग मिला तो मैं फिजिक्स भी पढ़ाऊँगा। ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है, मैथ से बेहतर हम फिजिक्स जानते हैं और उम्मीद है कि अच्छा पढ़ाऊँगा। तो पहला जो शुरुआत है वो तो इसी का है कि मैथमेटिक्स पढ़ाया जाए, माइंड में आया तो हम मैथमेटिक्स ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर प्रभु का आशीर्वाद रहा और आप लोग का सहयोग रहा तो फिजिक्स भी हम पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।